जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गांव पर किसी ने हमला किया होता है और जब ही वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं और वो लोग इन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर वही शेर जिसे वहां के लोगों ने रात को छुड़ा इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करेंगे दोस्तों। इसका फुल स्टोरी आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस मूवी का दोस्तों। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गांव पर किसी ने हमला किया होता है और बुला रहा जब है ही वहां पर समय पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते पूरे हैं घेर और लेता है वो लोग सिर्फ। इन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर वही शेर जिसे वहां के लोगों ने रात को छुड़ाया होता है वो आ जाता है और उसको जाता है। देखकर वहां पर जितने भी आदिवासी होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और जब वो शेर डिले की ओर बढ़ता है वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जान और बचाया वो था। उसे बिना खाए वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाले होते हैं वो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। और ये लोग जिस आदमी का की पिता बात कर आया। रहे होते हैं वो डिले के पिता होते हैं। डिले पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताते हैं कि उन्हें राक्षस आत्माएं अपने साथ ले गई, हमारे आदमियों के साथ, और वो उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई भी नहीं लौटा और अब कोई तुम नहीं उन्हें लौटा, मारने जाओगे। बताओ। डिले बोलता है कि मैं ही क्यों। वो बताता है कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी कि शेर से बातें करेगा और वो हमारे लोगों को छुड़वाएगा। इसके बाद वो कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को ये सूचना पहुंचा देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डिले को उसके साथ तो जो यही एक था, दिख शेर होता से है, बात वो करने ये वाला। भी बताता है यही तो शेर कि से बात तुम्हारे कर रहा था पिता टाइगर भागे से। नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वो अपने कबीले की अपने लोगों की रक्षा के लिए धरती ढूंढने एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। और अब डिले को पता है कि उसके पिता भागे नहीं थे। वो टिक टिक से बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले बताई क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलती तो शायद एक एक करके सभी कबीला छोड़कर भाग जाते। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के बहुत सारे कबीले के लोग देवताओं के पर्वत की ओर बढ़ चलते हैं। पर इससे पहले कि ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने डिले के और इन कबीले वाले लोगों को पकड़ा है, वो नदी तक पहुंच जाते हैं और अपनी नाव से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये उनका पीछा अब नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नाव नहीं है और ये तय करते हैं कि ये पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर एक विशाल रेगिस्तान होता है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया। लेकिन डिले बोलता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। और ये सब के सब उस रेगिस्तान की बहुत लंबा सेना और तैयार कई कर दिनों का दिया। सफर तय करने के बाद ये उस रेगिस्तान की दूसरी छोर की ओर पहुंच जाते हैं जहां तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा। और ये वहां से देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे होते हैं और इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहां पर ले जाते हैं ताकि ये उनसे वहां पर मजदूरी करवा सके। वहां पर हजारों गुलाम होते हैं और उनसे ज्यादा वो लोग जो उनसे काम करवा रहे होते हैं। और इनका जो लीडर होता है उसे देवता कहा जाता है। और यहाँ पे लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी धरती डूब गई उसके बाद ये वहां से उड़कर आए हैं। और जो इनका सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता, वो पर्दों के पीछे रहता है। बस वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड्स जल्द से जल्द तैयार हो सके। यहाँ पहुंचने के बाद डिले और उस कबीले का सरदार जो डिले का साथ देने आए हैं, ये दोनों के दोनों अंदर गुलामों के कैंप तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। दरअसल पहले ये देवताओं का आदमी था, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इन्हें बचा लिया और तब से गुलाम इसे अपने पास छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन 2 मर चुके हैं और अब एक बचा है। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तरीका तो होगा। वो बताता है कि एक बार उसने सुना था कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके शरीर पर आकाश पर दिखने वाली निशानी होगी और उस निशानी को कहते हैं उर्वाना। भविष्यवाणी के मुताबिक वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों को, सभी गुलामों को बचाएगा। वो डिले से पूछते क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है, लेकिन डिले इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब डिले और उसका साथी अंदर है लेकिन बाहर उनके बहुत सारे वो लोग निशान इंतजार होगा कर रहे हैं। इसके डिले ऊपर। को यहाँ पर यह भी पता चल
चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। और इसके बाद दिले और उसका साथी वहां से निकल जाते हैं। वो बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में टिक टिक मर जाता है। टिक टिक मरने से पहले उसके पिता का श्वेत भाला दिले को दे देता है। और अब दिले अपने पिता का, टिक टिक का और सारे लोगों का बदला लेना चाहता है। वो यहाँ से सब लोगों को छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जब अंदर लोग एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर कुछ घाव के निशान होते हैं। और ये घाव के निशान इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से आसमान में ओराइन बेल्ट होती है। ये एक तारों की श्रृंखला है जो बहुत अलग ढंग से बनी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। और उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में आकाश के चिन्ह होंगे वो ही यहाँ पर सब लोगों को आजादी दिलवाएगा, यहाँ से मुक्ति दिलवाएगा। और ये निशान अब एवलेट के हाथ में है। और अब उसे, जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। वो बोलता है तो शिकारी आ गया। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि डिले अपने लोगों को बोलता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो मजदूर हैं। और वो ऐसे ही करते हैं। सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और वो वहां पर जंग का ऐलान कर देते हैं। और वहां पर जो बड़े बड़े मनक यानी कि बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं और वो हाथी भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो इसे मार देना। और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं और तभी देवता आता है और देवता के आते सब लोग झुक जाते हैं। दरअसल ऐसा ही होता है, जब भी देवता बाहर आता था सब के सब जमीन पर झुक जाते थे। अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर में आकाश के चिन्ह होंगे वो इस साम्राज्य का खात्मा करेगा। और ये सारे चिन्ह एवलेट के शरीर में होते हैं, भले वो चोटों के घाव के निशान से बने हों, इसीलिए वो इन्हें जाने के लिए कहते हैं। डिले कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम है, वो देवताओं के हैं और वो यही गुलामी करेंगे। इसीलिए डिले मना कर देता है और उसके पास जो श्वेत भाला होता है वो दूर से उस श्वेत भाले को उस देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिले बोलता है कि देखा, वो देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है और वो मर गया। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में डिले के लोगों की जीत होती है। लेकिन वो आदमी जो इन सब लोगों को यहाँ पर बंदी बना के लाया होता है वो एवलेट को एक तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और डिले उस आदमी को जिसने एवलेट को तीर मारा होता है उसे मार देता है और अब एवलेट मर चुकी है। डिले ने इस पूरे सफर में एवलेट को, टिक टिक को और करण को खो दिया है। लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। बड़ी माँ जो अभी भी दूर पहाड़ों में इन सब को अपनी शक्तियां दे रही होती है, दरअसल वो सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो आत्माओं से भी बातें कर सकती है और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान वापस ले आती है। और इस तरह से एवलेट की जान बच जाती है। और अंत में अपनी जगह जाने से पहले जिन आदिवासियों ने इनकी मदद की होती है वो इन्हें कुछ बीज देते हैं और दिले को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ले जाओ, और वो ऐसे ही करते हैं। और जब ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो अब ये खेती करना शुरू कर देते हैं। ये उन बीजों को उगाते हैं जिससे पौधे अंकुरित हो जाते हैं और अब इन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और जिस तरह से बड़ी माँ ने एक भविष्यवाणी की थी, आज वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद दोस्तों ये मूवी का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी था दोस्तों। इसी टाइप का स्टोरी वीडियो, हर तरह का वीडियो, मल्टी चैनल है मेरा, हर तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। रिएक्शन वीडियो मिलेगा दोस्तों, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। फिर नेक्स्ट बेस्ट मूवी के साथ हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।